दोस्तों, साधु संतों ऋषि मुनियों के दर्शन के साथ ही मैं आप सबको लगातार करा रहा हूं देश के प्राचीन और प्रसिद्ध पौराणिक मंदिरों के। ये मंदिर ऐसे हैं जहां पर तमाम ऐसी रहस्यमयी कहानियां हैं और जिनकी मान्यताएं भी अद्भुत हैं, जिनके दर्शन मात्र से आप और हमारा सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, आज मंदिर की श्रृंखला में आप सबको दर्शन करा रहा हूं न्याय के देवता शनिदेव महाराज के सुप्रसिद्ध मंदिर की। महाराष्ट्र जिले के अहमदनगर के सिग्नापुर गांव में यह मंदिर स्थापित है, जिसे शनि सिग्नापुर मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर की खासियत और मंदिर से जुड़े हुए तमाम कहानी मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन आप सब पहुंचेंगे कैसे, इसके बारे में पहले जानकारी दे देता हूं। अहमदनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर सिग्नापुर गांव है, वहां से आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि अहमदनगर जिला है तो इसलिए वहां से आपको जाने में पहुंचने में आसानी होगी। मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन यानी वर्षों पुराना ये मंदिर है, 1000 साल पहले की इसकी कहानी है। लेकिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको कई नियमों का पालन करना पड़ेगा। अमूमन जैसे सभी मंदिरों में हम सभी लोग काला तिल और कड़वा तेल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं शनिदेव महाराज को। यहाँ पर भी उसी तरह की परंपरा है, लेकिन पूजा की जो विधि है, पूजन का जो विधि है वो थोड़ी अलग है, उसे आप सभी लोग जान लीजिए। मंदिर में जो शनिदेव महाराज स्थापित हैं वो एक पाषाण यानी पत्थर के रूप में स्थापित हैं। देश भर में आप तमाम शनिदेव महाराज के मंदिर आप देखेंगे तो शनिदेव महाराज एक प्रतिमा के रूप में स्थापित हैं, लेकिन यहाँ पर पाषाण पत्थर के रूप में स्थापित है। दोस्तों, ये पत्थर 5 फीट ऊंचा है। मंदिर परिसर में आप तमाम जगहों पर निर्माण कार्य देखेंगे, तमाम जगहों पर काम हुआ है, लेकिन जहां पर शनिदेव मंदिर है यानी शनिदेव पत्थर के रूप में स्थापित है, वहां पर किसी तरह की छत्र छाया नहीं है, वहां पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो, शनिदेव महाराज जो पत्थर के रूप में स्थापित हैं वैसे खुले आसमान के नीचे हैं। ऐसा बताया जाता है कि कई बार लोगों ने निर्माण कार्य कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और उसके बाद से वहां पर निर्माण कार्य बंद हो गया। शनिदेव महाराज यहाँ खुले आसमान के नीचे श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन देते हैं। अब जो मैंने पहले बताया था पूजन विधि, यहाँ पर अगर आप पहुंचते हैं मंदिर में तो आपको पूजन करना है तो आप प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यानी पत्थर की जो प्रतिमा स्थापित है उसे छू नहीं सकते और वहां पर आप अपना शीश नवा नहीं सकते, झुका नहीं सकते पत्थर की प्रतिमा के पास। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के नियमों का आप सबको पालन करना होगा। मंदिर परिसर में आप जब पहुंचेंगे, अगर आपको प्रतिमा का स्पर्श करना है तो सबसे पहले आपको अपने वस्त्र बदलने होंगे, स्नान करना होगा और वहां पर पीतांबर वस्त्र आपको धारण करना होगा या भगवा कलर का, भगवा रंग का वस्त्र आपको धारण करना होगा। और उसके बाद हाथ में कड़वा तेल और काला तेल लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं दर्शन के लिए। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर में सामान्य तरह के वस्त्र पहनकर जो आता है उसे दूर से ही दर्शन करने को मिलता है। शनिदेव महाराज के पत्थर की मूर्ति जो स्थापित है वो उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप शनिदेव महाराज के सिग्नापुर मंदिर जाते हैं तो आप सभी स्पर्श करके आइए, लेकिन वहां पर वहां के नियमों का पालन करते हुए। दोस्तों, ये मंदिर स्थापित कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक रोचक कहानी आप सबको बताता हूं गांव की। सिग्नापुर गांव की ऐसी कहानी है कि वहां घरों में ताले नहीं लगते, तमाम घरों में दरवाजे नहीं है, लोग तिजोरियां नहीं रखते, लोग अलमारियां नहीं रखते, बक्से नहीं रखते। जो अपने ज्वेलरी के सामान है वो सब भी वो खुले जगह पर, खुले स्थान पर घर में ही रख देते हैं निश्चिंत भाव से, क्योंकि इस गांव में कभी चोरी नहीं होती। न्याय के देवता शनिदेव महाराज अपने इस गांव के सभी भक्तों की सुरक्षा करते हैं, सभी भक्तों की रक्षा करते हैं और इसीलिए निश्चिंत भाव से गांव के लोग बहुत आराम से कहीं पर भी आते जाते हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि गांव के लोग अगर शादी ब्याह में अपने रिश्तेदारियों में भी जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन भी वो वहां पर रह लें, लेकिन घरों में दरवाजे और ताले नहीं लगाते हैं। वो एकदम सुरक्षित भाव से कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाकर शामिल होकर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव महाराज यहाँ पर कैसे स्थापित हुए उसके बारे में बताता हूँ। एक प्राचीन कहानी है। ऐसा बताया जाता है कि सिग्नापुर गांव में एक बार बहुत भीषण बारिश हुई और लगातार कई दिनों तक बारिश होने के कारण वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे पानी गांव में भरने लगा। गांव के लोग पूरी तरह से भयभीत हो गए, डर गए, परेशान हो गए, अपना बचाव करने लगे। जब किसी को कहीं रास्ता नहीं लगा
और ऐसा लगा, महसूस हुआ कि अब वो डूब जाएंगे, बचेंगे नहीं, उनका जीवन नहीं बचेगा, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और गांव के पास एक बड़े से टीले के पास पहुंच गए और वहां पर अपना बचाव करने लगे। तभी वहां पर किसी व्यक्ति को एक काला सा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर को उसने स्पर्श किया, गांव के कुछ और लोगों ने उस पत्थर को स्पर्श किया और उसके बाद देखते हैं कि आश्चर्यजनक तरीके से पानी जो बाढ़ का था वो धीरे धीरे वापस सरकने लगा, कम होने लगा। एक दो दिन बाद पानी सरक गया और गांव के लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि वो पत्थर पूरी तरह से काला था। और इसीलिए गांव के लोगों ने शनिदेव महाराज के जयकारे लगाए, शनिदेव महाराज का जय घोष लगाया और निर्णय लिया गांव के सभी लोगों ने कि शनिदेव बाबा के रूप में इनका पूजा और अर्चन शुरू करेंगे। और उसी के बाद से लोग यहाँ पर शनिदेव महाराज के रूप में उस पत्थर को पूजने लगे और धीरे धीरे ये मान्यताएं बढ़ती चली गई। और आज शनि शिंगणापुर मंदिर में हजारों नहीं लाखों की संख्या में भक्त जाकर, श्रद्धालु जाकर दर्शन करते हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं या अपने वाहन से जाते हैं तो आप चिंता मत करिए। अगर अपने वाहन से गए तो एकदम निश्चिंत भाव होकर कहीं पर भी अपने वाहन वहां पर खड़ा कर दीजिए। आप लॉक भी मत लगाइए, आप निश्चिंत भाव से केवल सिर्फ शनिदेव महाराज के दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ पर कभी किसी का वाहन चोरी नहीं होता। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अपने वाहन लेकर जाते हैं, निश्चिंत भाव से बिना लॉक किए हुए वहां पर खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों, लगातार मैं आप सबको सुप्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करा रहा हूं, तो एक बार आप सब लोग प्रेम से बोलिए शनि शिंगणापुर महाराज की जय। शनि शिंगणापुर महाराज की इसलिए जय कि शनि देवता न्याय के देवता हैं और वो सारे कष्ट दूर करते हैं, उनकी कृपा मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो एक नई श्रृंखला के साथ फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ।